निहालुद्दीन हो गया। हाँ, ये पॉलिटिकल टूरिस्टर हैं। ये अटैची लेकर के आते हैं और औरंगाबाद सर्किट हाउस में रुकते हैं और वहां बिरयानी खाते हैं और फिर वापस पटना चले जाते हैं। आम आवाम जनता से कोई मतलब नहीं है। एकदम बदलाव होगा, परिवर्तन हो करके रहेगा। तो ये भी कह रहे हैं कि अगर लालू जी भेज दिए तो शंकर यादव आएंगे तो वोट कटवा बन जाएंगे। जो व्यक्ति 25 सालों से रफीगंज की जनता के माथे पर बोझ बना हुआ है, बोझ बना हुआ बोझ है ना, ये बोझ नहीं बोल रहे हैं आपकी ये 25 साल यहाँ से यहाँ की जनता इनको झेल रही है। ये बोझ इस बार माथे पर से जनता हटा देगी। अपने ही विधायक के खिलाफ अपनी विधायक का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि हमको तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। युवा नेतृत्व चाहिए, युवा चेहरा चाहिए जो रफीगंज के लोगों की भावना को समझे, यहाँ की समस्या को समझे, आवाम की बातों को समझे। कहीं भी एक काम गिनाने लायक अगर है 5 साल में, अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो फिर उनकी गतिविधियां शुरू हुई है। तो ये सब राजनीतिक रूप से हमने कहा कि पॉलिटिकल टूरिस्टर हैं। आम आवाम जनता से कोई मतलब नहीं है। रफीगंज की जो आवाम के साथ जो परेशानी है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आज मुद्दा आधारित बात होती है, रोजगार की बात हो रही है, बिहार के विकास की बात हो रही है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, औरंगाबाद जिले के सभी शहर विधानसभा में बुलेट न्यूज की टीम लगातार सर्वे कर रही है और सर्वे के दौरान पंचायत वार जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। गांव में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या मुद्दा है, किसे चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यह साल चुनावी साल है और अब कई दावेदार टिकट की रेस में हैं और लगातार जो है वो टिकट के लिए प्रयासरत भी हैं। इस दौरान जनता के बीच में कई नाम भी सामने आ रहे हैं। एक नाम जो हमारे साथ में है, वर्तमान में जिला पार्षद है, राजद के कद्दावर नेता है शंकर यादव जी, जो अभी हमारे साथ में है। सबसे पहले तो जनता के बीच में आपका भी नाम चल रहा है, आपका क्या विचार है? चुनावी मैदान में आने की तैयारी है? भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता का फैसला अंतिम फैसला होता है और हम लोग तो जनहित में डेडिकेशन के साथ समर्पित भाव से पार्टी के लिए और आम आवाम के लिए काम करने वाले लोग हैं। पिछले 2 बार से मैं जिला पार्षद हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी अभी पैक्स का चुनाव जीता है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा डेडिकेशन है आम आवाम के प्रति, रफीगंज की धरती के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति जो समर्पण का भाव है, तो वो भाव निश्चित तौर पे ये लोगों के बीच में है चर्चा कि 10 साल से जिला पार्षद हैं तो अब इन्हें आगे भी भेजा जाए। विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आम आवाम हमें भी कहती है कि अब आप आगे की लड़ाई लड़िए, अब आपको आगे जाना चाहिए। इसलिए अगर जनता की भावना है तो मैं उस जनता की भावना को नकार नहीं सकता हूँ। लेकिन समीकरण की बात करें, लगातार जब देखें तो हमेशा से औरंगाबाद में कई ऐसे विधानसभा में प्रत्याशी रहे हैं जो बाहर जिले से रहे हैं और समीकरण में पार्टी ऊपर से तय कर देती है, नेता को मजबूरी बन जाता है। इस बार की स्थिति होगी तो शंकर यादव का फैसला क्या होगा? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा नेता जो है आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो जनता की भावना को समझते हैं। हमारी पार्टी भी हर स्तर पर काम कर रही है। लोगों के बीच लोगों की जो भावना है, आवाम की जो सोच है, वो पार्टी उससे अवगत हो रही है। और निश्चित तौर पर समीकरण का जहाँ तक सवाल है तो पार्टी और नेतृत्व हमारा वो जिताऊ कैंडिडेट खोजता है। व्यक्ति का महत्व नहीं है, कौन जीत सकता है, किसकी स्थानीय स्तर पर पकड़ है, ये पार्टी को मालूम है। अब तक हवाई लोग यहाँ नेतृत्व किए जिनको इस धरती से कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिकल टूरिस्टर है। पॉलिटिकल मतलब एमडी निहालुद्दीन हो गया। हाँ, ये पॉलिटिकल टूरिस्टर हैं। ये अटैची लेकर के आते हैं और औरंगाबाद सर्किट हाउस में रुकते हैं और वहां बिरयानी खाते हैं और फिर वापस पटना चले जाते हैं। आम आवाम जनता से कोई मतलब नहीं है। रफीगंज की जो आवाम के साथ जो परेशानी है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जो जनता है वो अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। उससे लगता है कि हमें नेता चाहिए जो हमारे बीच का हो, जो हमारे बीच रहे, जो हमारे सुख दुख में हमारा भागीदार बने। ये आवाम की सोच है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो फिर उनकी गतिविधियां शुरू हुई है। तो ये सब राजनीतिक रूप से हमने कहा कि पॉलिटिकल टूरिस्टर हैं। ये लोग आते हैं, बिरयानी खाते हैं और जाते हैं। हाँ, जाते हैं,
कहाँ आप बताइए रफीगंज, आप तो सर्वे कर रहे हैं, आवाम की जो भावना है, लोगों की जो सोच है, आप चीजों को देख रहे हैं। कहीं भी एक काम गिनाने लायक अगर है 5 साल में तो वो बताते हैं। मतलब आप अपने ही विधायक के खिलाफ बोल रहे हैं? अपनी विधायक का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि हमको तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो हम रफीगंज जीतेंगे तब ना तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो रफीगंज की आवाम इनके खिलाफ है, रफीगंज की जनता इन्हें नकार चुकी है, ये मन बना चुकी है कि अब निहालुद्दीन साहब आपको लगातार 2000 में पहली बार आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इन्हें टिकट दिया, 2005 में इन्हें 2000 हार गए, 2005 में फिर ये जीते, 2010 में फिर लड़े और 2010 में ये हार गए। हारने के बाद ही 2020 में दिखे, कहीं फिर आना जाना कोई मतलब नहीं रहा। तो भाई पिछले 2-3 दशक से आपको रफीगंज की जनता झेल रही है। अब तो आप उम्र की सीमा भी पार कर चुके हैं। अब तो रफीगंज की आवाम को बकस दीजिए। रफीगंज को नौजवान चाहिए, युवा नेतृत्व चाहिए, युवा चेहरा चाहिए जो रफीगंज की लोगों की भावना को समझे, यहाँ की समस्या को समझे, आवाम की बातों को समझे और उसके हित में काम करे। तो ये मानते हैं आप कि इस दौरान जब माननीय जो विधायक हुए उनका काम नहीं रहा तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी पड़ेगा? अरे बिल्कुल बिल्कुल होगा ना। सबसे बड़ी चीज तो काम सेकेंडरी चीज है, फर्स्ट तो ये है कि लोगों के बीच रहना, उनके सुख दुख का भागीदार बनना। हम लोग तो अगर हमारे इलाके में क्षेत्र में कहीं भी गम होता है तो जरूर आंसू पूछने का काम करता है। अगर कोई अपनी बहन बिटिया का हाथ पीला करता है तो उसके खुशी के पल में भी शामिल होते हैं। और इस बात का घोर अभाव निहालुद्दीन में है। उन्हें अभी मैं दावे के साथ कह रहा हूं 10 साल से यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हो गया और 10 साल ऐसे रहे, 2000 के बाद 25 चल रहा है। जो व्यक्ति 25 सालों से रफीगंज की जनता के माथे पर बोझ बना हुआ है, बोझ है ना, ये बोझ नहीं तो क्या बात बोल रहे हैं आप कि राज्य 25 साल यहाँ की जनता इनको झेल रही है। ये बोझ इस बार माथे पर से जनता हटा देगी। इस बार बदलाव हो जाएगा, एकदम बदलाव होगा, परिवर्तन हो करके रहेगा। तो ये भी कह रहे हैं कि अगर लालू जी भेज दिए तो शंकर यादव आएंगे तो वोट कटवा बन जाएंगे। भाई जनता की अदालत में हम अपनी अर्जी लेकर जाएंगे। मैंने अपने नेता से मिला है और कहा है और मुझे पूरा भरोसा है। 20 से भी आप प्रयासरत थे? हाँ 20 में थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि चलो अभी तुम्हारा उम्र है, काम करो पार्टी में। हमने काम किया। तो हम 96 हम अपना आपको प्रमाण पत्र दिखा दूंगा, छात्र संगठन से है, 30 साल हो गया। जिस दल में अपनी बचपन भी गुजार दी, जवानी भी लगा दिया, मेरे खून और पसीने से चक्कर छाप था ना जिस दिन, उस दिन से मैं इस पार्टी के साथ हूं। और आज 30 सालों में भी मुझे पार्टी उस लायक नहीं समझेगी। हमें ऐसा नहीं है। हमारे नेता लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की आंसू पोंछने का काम करती है, गरीबों की आवाम की भावना को समझती है। इसलिए मेरे नेता, हमारे नेता हमारी भावना को समझ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमको चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ चुनौती किसको देखते हैं शंकर यादव? क्योंकि 2 बड़े चेहरे आमने सामने, एनडीए में भी कई हैं। पिछली बार प्रमोद सिंह दूसरे नंबर पर रहे हैं राजद प्रत्याशी से, वहीं पर जो सिटिंग विधायक थे वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार का जब आप समीकरण देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, क्या गणित देख रहे हैं आप इस बार चुनौती? देखिए, बिहार की जनता मन बना चुकी है। बिहार में पिछले बार हमारे नेता ने जो कहा था कि अगर आप मौका देंगे तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार देंगे। तेजस्वी जी को बीच में 17 महीने के लिए मौका मिला। अपने किए गए कमिटमेंट के साथ उन्होंने एक साथ 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया, 2 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दिया और एक माहौल बना बिहार में रोजगार के प्रति। जो बिहार कभी विभिन्न मुद्दों पर चुनाव हुआ करता था, जिस बिहार में आज मुद्दा आधारित बात होती है, रोजगार की बात हो रही है, बिहार के विकास की बात हो रही है। बिहार से जो पलायन हो रहा है, बिहार के जो मजदूर राज्य के बाहर काम करने जा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, इसलिए मेरे नेता तो
मुद्दा सेट किए। आज हमारा मुद्दा है, नहीं मुद्दा नहीं, देखिए समझना है, बिहार पे नहीं जा रहा था मैं, आप खुद कहें कि रफीगंज में समझते हैं, तो रफीगंज की बात कर रहे हैं। शंकर यादव मैदान में आते हैं तो टक्कर उनको किनसे होगा, ये बताइए, किसे देख रहे हैं अभी अपने आप सामने? को हमारी जो अपनी समझ है, मैं 2 बार से जिला पार्षद भी हूँ, और ये जो दो लोगों का आप नाम लिए, प्रमोद बाबू और अशोक सिंह, ये दोनों हवाई लोग हैं। इन लोगों का कोई आम जनता में पकड़ नहीं है। अब चुनाव नजदीक आ गई तो इन लोगों ने भी अपनी गतिविधि शुरू कर दिया है, लेकिन जनता विधायक 2 बार से रहे हैं विधायक, प्रमोद सिंह भी दूसरे नंबर पर रहे। भाई 2015 में मेरे गठबंधन से थे। हाँ। हम उनको दिन रात एक करके जिताया था, हमारी संगठन काम की थी, तो 2015 में वो महागठबंधन से विधायक बने थे। और जरा अशोक जी को उसके पहले भी 2 चुनाव लड़े थे, एक बार 3500 वोट आया था, एक बार 8 से 9000 वोट आया था। तो ये लोगों कहीं कुछ नहीं है, ये सब वोट नेता का है, नेतृत्व का है, इसलिए इन लोगों की अपनी कहीं कोई पकड़ नहीं है। जहाँ तक प्रमोद जी का सवाल रहा, प्रमोद जी एक अच्छे व्यापारी थे, छत्तीसगढ़ में व्यापार करते थे, 2 बार चुनाव लड़े, यहाँ की जनता मौका दी, वोट दिया, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। तो लगातार अब किसी को जनता मौका नहीं देती है। अब नया चेहरा नेतृत्व चाहता है कि नया रफीगंज को नेतृत्व मिल सके। ये बस जाते जाते एक सवाल आपसे ये करेंगे, आप लगातार अपने वर्तमान विधायक के खिलाफ ही बोल चुके हैं, सवाल ये होगा कि ऊपर से नेतृत्व बदला, किसी और को मिला, तो शंकर यादवेंदु क्या उसी तरीके से संगठन में जुड़कर काम करेंगे या जनता के बीच जाएंगे अपना? नहीं, देखिए हम तो आपको बोले ना कि हमारे नेता एक एक चीजों को बारीकी से यहाँ देख रहे हैं और जनता के भावना के खिलाफ नहीं जाएंगे। यहाँ आवाम की जो भावना है, रफीगंज की लोगों की जो चाहत है कि रफीगंज का बेटा रफीगंज का नेतृत्व करे, बाहरी भगाओ रफीगंज बचाओ का नारा है, आप क्षेत्र में देख रहे होंगे कि बाहरी यहाँ नहीं चलेगा। अब हम बाहर के लोगों को आप झेलने के लिए तैयार नहीं है। 25 सालों तक हम लोगों ने झेला है, इसलिए हमारे नेता निश्चित तौर पर हम लोग पर विचार करेंगे और हम लोग को चुनाव लड़ाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो लगातार सर्वे कर रहे हैं हम पंचायतवार हर विधानसभा में, और इस वक्त हम मदनपुर प्रखंड में हैं और यहाँ पर शंकर यादवेंदु जी हैं जो कि जिला पार्षद हैं। तो लगातार इनसे जानने की कोशिश करते हैं, राजद नेता हैं, क्या कुछ समीकरण होने वाला है, और वर्तमान में राजद के ही विधायक हैं, उनके कार्यकाल से संतुष्ट ये भी नहीं लग रहे हैं, जनता के बीच में क्या कुछ होगा ये तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।